जी। जी, मेरा पहला सवाल है प्रभु जी, क्या भगवान का कोई अस्तित्व है या भगवान के अस्तित्व का कोई प्रमाण? क्या भगवान वास्तव में है भी या नहीं? या मैं निश्चित रूप से कैसे जान सकता हूँ कि हाँ, भगवान वास्तविक है? ओके, बहुत बढ़िया सवाल है। जी, जी, एक धन्यवाद। कार किसी ने बना दिया है, उसको आप ड्राइवर देखते हैं तो ड्राइवर को ही सब कुछ नहीं समझ सकते हैं, करेक्ट? जी, 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 बिल्कुल। उसके पीछे एक इंजीनियर है, हरे कृष्णा मीत प्रभु, और उस इंजीनियर को आप देख नहीं सकते हो। तो उसी तरह से भगवान को अगर हमें समझना है तो इस आंखों से हम उनको देख नहीं सकते हैं। उनको देखने के लिए जी, प्रेम का अंजन लगा करके, मतलब कि ये जो भक्ति का जो काजल है, अंजन, वो लगाने के जी, बाद ही हम जी, उनको देख सकते हैं। बट उनको हम डेली लाइफ में महसूस कर सकते हैं कि जैसे कि ये देखिए, हुँ, ये पूरा जो भौतिक जगत है, कैसे ये चल रहा है सुचारू रूप से। एक टाइम पे मैनिफेस्ट जी, होता है, फिर उसके बाद फिर उस कुछ समय के लिए मेंटेन रहता है, फिर वो प्रलय होता है, फिर मैनिफेस्ट होता है, फिर से मेंटेन रहता है, फिर प्रलय होता है। ये कंटिन्यूसली ये साइकिल चलती रहती है। और उसके साथ साथ जब ये साइकिल चलती है तो ये पूरी तरह से प्रॉपरली मैनेज की जाती है। आप जस्ट एक एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे कि सीजन आ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है जी, लेकिन हम इसको छोटे में ही ट्राई करेंगे कि हुँ, जाड़ा, जी, गर्मी, बरसात, ये साइकिल में ही आता है और प्रॉपरली ये चलता है, जी, बदलता नहीं है। और फिर अगर हम कैसे ये कंट्रोल हो रहा है, बहुत ही अच्छी, आप देखेंगे कि आसमान के अंदर कैसे ग्रह, तारे, नक्षत्र, ये सब जो है फिक्स हैं, अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। ऐसा तो जी, नहीं कि वो अचानक हुआ और हो गया, ऐसा नहीं। नहीं, इसको नहीं, बहुत ही बिल्कुल। प्रॉपरली जी, प्लान्ड वे में, इंजीनियरिंग वे में डिज़ाइन करके बनाया गया हुआ है। भले ही हम उस इंजीनियर को न देखें, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी इंजीनियर ने नहीं बनाया। जैसे कि कार के इंजीनियर ने कार जी, बनाया, जी, जी, लेकिन हम उसको देख नहीं रहे हैं, तो क्या हम उसको नहीं माने कि वो मौजूद नहीं है? ऐसा नहीं है, नहीं, बिल्कुल। वो मौजूद है। जी, तो उसी तरह से भगवान भी मौजूद हैं। आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि जो एक सेल होता है, जो बच्चा पैदा होता है 9 मंथ गर्भ के अंदर, जी, अभी जी, तक वैज्ञानिक लोगों ने एक सेल भी नहीं बना पाए हैं। वो सेल से ही दूसरे सेल को बना पाए हुए हैं। लेकिन अगर प्रयोगशाला में देखा जाए तो वो खुद का अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाए हुए हैं, क्योंकि वो जी, भगवान बिल्कुल। की ही शक्ति से वो मैनेज होता है। तो आप जब देखेंगे कि ह्यूमन जो बॉडी है, ये कैसे अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से फिर ये शुरू होता है। शुरू में 5-10 दिन में वो बबल्स के जैसा रहता है, फिर वो धीरे धीरे उसमें हेड बनना शुरू, हर्ट बनना शुरू होता है। 5 महीने के बाद वो फिर चलना फिरना शुरू कर देता है गर्भ के अंदर जो है। फिर उसके आर्गन धीरे धीरे सारे डेवलप होने लगते हैं। 7 से 7वें महीने तक उसके सारे आर्गन बन करके पूरी तरह से तैयार, और फिर वो सोचने समझने की पूरी शक्ति उसमें आ जाती है। और 7 to 9 मंथ जी, वो जी, जो भी मदर करती है उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर आता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जी, तो अब ये देखिए कि कोई ये सोच ले कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो बॉडी है, एक एक आर्गन स्ट्रक्चर्स बनना, टिश्यू बनना, ये आसान नहीं है कि ये अपने आप ही चल रहा है। ये जी, सब जी, कुछ जी, जो है अंडर सुपरविजन है, भगवान के ही निर्देशन में ये सब कुछ चल रहा है। और अगर हम उनको नहीं देख सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है। उनको नहीं, नहीं, देखने के जी, लिए बिल्कुल। हमें भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें जो है प्रेम के अंजन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जो प्रेम का मलहम है, जी, जो जी, जी। उसको हिंदी में अंजन बोलते हैं। भगवान के प्रति जी। हाँ, जो आँख में काजल लगाते नहीं हैं, हुँ, आँखों को साफ करने के लिए, जी, ताकि अच्छे से ज्योति बनी रहे। तो उस तरह जी, से जब जी। हम उनकी भक्ति में लगेंगे, तो जब हम पूर्ण शुद्ध सत्व में आएंगे और अपने को पूर्ण रूप जी, से वासुदेव स्टेट में आ जाएंगे, वासुदेव फॉर्म में, मतलब कि जब हम पूरी तरह से धर्म की तरफ रहेंगे, हमारा कोई एजेंडा नहीं रहेगा, सिर्फ भगवान की तरफ ही रहेंगे, तो हमारे हृदय में ही हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से भगवान को देखा जा सकता है, उनको जाना जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमारी आंखें एक लिमिट तक ही दिखाई देती हैं,
वो एक लिमिट के बाद वो हम देख नहीं सकते। जैसे कि एक हवाई जहाज है, हमारी आंखों के सामने से जा रहा है, जाते जाते वो पता चलता है कि गायब हो गया। क्या वो गायब हो गया? नहीं हुआ है, नहीं, बिल्कुल क्योंकि हमारे अंदर 4 डिफेक्ट है। एक तो हमारी इंद्रियां पूरी तरह से परफेक्ट नहीं, हम गलती करते हैं, हम जो है जी। चीटिंग भी करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो जब हम पूर्ण रूप से, जब हम कंप्लीट नहीं हैं, इनकम्प्लीट हैं, इम्परफेक्ट हैं, तो परफेक्ट को तो हम देख ही नहीं सकते। जब हम परफेक्ट से जुड़ेंगे तभी हम परफेक्ट को देख सकते हैं। और उसको जुड़ने के लिए जो सबसे बेस्ट विधि जो बताई गई है कलयुग के लिए, कलौ न अस्ति, कलौ न अस्ति, कलौ न अस्तिरेव गतिर अन्यथा, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। कलौ न अस्ति, कलौ न अस्ति, कलौ न अस्तिरेव गतिर अन्यथा। कलयुग में भगवान को जानने के लिए भगवान के नाम के जप के द्वारा ही उनको जाना जा सकता है, उनको देखा भी जा सकता है, और वो हमारे हृदय में भी रिवील्ड होंगे। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। तो यही इसी जप के द्वारा हम उनको जान सकते हैं। और उनके रूप की जो बात आती है, पता नहीं आपका सवाल रूप के बारे में भी है कि उनको हम, उनका रूप क्या है, ये पूछा है आपने या पूछने वाले हैं? जी जी जी, पूछा है। तो इसमें जो भगवान के रूप की जो बात आती है, भगवत गीता के जो 11वें अध्याय में भगवान ने जब दिव्य दर्शन दे दिया तो अर्जुन डर गए हुए थे। उसके बाद फिर वो बोले कि नहीं, आप अपने उसी फॉर्म में आइए, श्याम सुंदर फॉर्म में। तो वहां पे अर्जुन ने कह रहे हैं कि हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। जो भगवान का श्याम सुंदर फॉर्म है वही उनका ओरिजिनल रूप है। और इस बारे में भगवान बता रहे हैं, भगवान स्वयं बता रहे हैं, और ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी स्वयं प्रेयर कर रहे हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात जो भगवान कृष्ण है वही परमेश्वर है। उनका जो शरीर है सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब कि पूर्ण रूप से जो है सतचित आनंद, तीनों ही उसमें है जो है। तो वो किसी तरह का मटेरियल नहीं है, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक उनका शरीर है जो है। वे सभी के मूल हैं, उनका कोई अन्य मूल नहीं है, और वो सभी कारणों के मूल कारण है, ये बताया गया हुआ है। तो भगवान बता रहे हैं कि उनको, कि हे अर्जुन, भगवत गीता के 11वें अध्याय के 52 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। श्याम सुंदर फॉर्म की बात हो रही है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी को भी नहीं दिखते हैं। वो विष्णु के फॉर्म में वो ब्रह्मा जी को दिखते हैं, स्वयं वो नहीं दिखते हैं। तो विष्णु रूप में ही वो ब्रह्मा जी को दिखते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, मतलब लालसा बनाए रहते हैं। जी जी जी। आपके यहाँ से बहुत तेज आवाज आ रही है, इको आ रही है या क्या है पता नहीं। नहीं प्रभु जी, मेरे इधर से कोई डिस्टर्बेंस ओके। और फिर आगे भगवान बता रहे हैं 54वें श्लोक में कि हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है। मतलब भगवान को अगर जानना है तो उनको जो है भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को जान सकते हो। मतलब भक्ति के द्वारा ही उनको जाना जा सकता है, और कोई अन्य रास्ता नहीं है। क्लियर हुआ प्रभु? जी प्रभु जी, जी जी। ओके।